इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ। मुजफ्फरनगर के जो लोकल के कलाकार हैं उन्होंने राजपाल हज्जाम एक फ़िल्म बनाई है। यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं, जो कलाकार हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। किस तरीके की ये फ़िल्म बनाई है आप लोगों ने? हाँ, ये जो एक हम लोगों ने जो राजपाल हज्जाम जो बनाई है, एक हमारे इलाके के एक जिनका नाम राजपाल हज्जाम था, एक बहुत बड़े क्रिमिनल थे और जाति से भी थे। तो उनकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि पूरी क्राइम बेस है। कहाँ के रहने वाले थे? वे थे कांदला के पास एक गांव पड़ता है रमाला, वहाँ के थे। तो हम उनके गांव गए थे। तो जब उनके गांव गए थे तो हमने सभी से पूछा जो उसके दोस्त थे कुछ कि भाई ये जो राजपाल भाई थे इनका नेचर कैसा था, कैसा नहीं था, कैसे अच्छे आदमी थे या नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे आदमी थे और गरीबों की हेल्प करते थे। बदमाश तो बन गए थे पर बदमाश बनने के बाद भी गरीबों की हेल्प करते थे। और फिर उन्होंने बताया कि ये मिलिट्री में भी गए थे, बीएसएफ में उनका सिलेक्शन हुआ था। तो कुछ दिन के लिए वहाँ रहे, कुछ दिन बाद फिर वापस आ गए थे। तो फिर पता नहीं उनके घर में क्या प्रॉब्लम है, हुई क्या नहीं है, जिसकी वजह से फिर उन्होंने वो रास्ता चुन लिया। उसके बाद जब हम लोग गए तो हमें बहुत अच्छी कहानी लगी। तो कहानी लगने के बाद हमने वो सुनी और फिर हम लोगों ने लिखवाई। और लिखने के बाद फिर मुझे भी अच्छी लगी और मेरे साथ जो प्रोड्यूसर साहब हैं मेरे राणा जी, फिर मैंने इनको सुनाई तो वो कहानी इनको भी बहुत अच्छी लगी। तो इन्होंने कहा कि चलो इस पर काम करते हैं। तो हम लोगों ने तकरीबन 6 महीने तक तो वो लिखवाई। और फिर लिखवाने के बाद फिर हम लोग पूरी टीम बैठी। राणा जी थे, कुछ क्रिएटिव थे, कुछ सनवर अलवी जो भाई प्रोडक्शन कंट्रोलर थे हमारे, और एक्टर भी थे। तो इन सबसे मुलाकात तब हुई। तो फिर हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि चलो इसको शूट करते हैं। तो फिर हम लोगों ने शूटिंग मिनिमम इन्हीं के गांव में करी थी। इनका गांव पास में पड़ता है, जो हमारे भाई हैं सनवर अलवी साहब, तो उनका गांव पड़ता है। तो वहीं पे शूट की थी हमने। तो प्रोडक्शन कंट्रोलर वो सारी हेल्प इन्होंने की और एक बहुत अच्छी वेब सीरीज़ बन के निकली जिसका नाम है राजपाल हज्जाम। इसमें कुछ एक्टर बॉम्बे से हैं, 50% एक्टर बॉम्बे से, 50% हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से, जल मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, सब हमने सब एक्टर यहीं से लिए। कितने घंटे की फिल्म? ये है हमारी तकरीबन वेब सीरीज़ 58 मिनट की है, जिसके हम लोगों ने एपिसोड बनाए हैं। फिर बाद में कुछ एपिसोड बनाए इसमें 10-10 मिनट के, कुछ 12-12 मिनट के। फिर हम लोग इसको आज 2025 आज 31 है, तो आज हम लोग इसको रिलीज़ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे एपिसोड हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है सभी लोग से कि भाई देखें इसको। और जो राजपाल भाई की लाइफ के ऊपर हम लोगों ने बनाई है, राजपाल भाई एक बड़ा नाम था यहाँ का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। तो मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग देखें। और जो हमारे जो आज गेस्ट आए हैं, हमारे पास गज्जू भाई हैं, लोकदल के युवा लोकदल के जिला अध्यक्ष है। और फिर हमारे अजीत सचान भाई हैं, पनेश हेल्थ केयर के जो एनिमल की जो वेटनरी की दवाई बनती है उनके मालिक हैं। और फिर हमारे बहुत सारे गेस्ट आए हुए, जो कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ हमारे बीजेपी की, कुछ अध्यक्ष भी हैं, हमारे भाभी भी हैं। तो बहुत अच्छी फिल्म है, वेब सीरीज देखे। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हम लोगों ने मेहनत की है कि यहाँ पे ना ऐसी फिल्म, ऐसी जो वेब सीरीज फर्स्ट टाइम बनी है कि जो हम लोगों ने मेहनत करी है, कुछ यहीं से ली है। तो सभी ने आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छे जो कलाकार हैं उसके अंदर लिए गए हैं। हाँ। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट होता है, क्राइम ही क्यों चुनते हैं फिल्म के लिए? भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कोई इस तरीके की भी तो स्क्रिप्ट हो सकती है ना। इससे समाज में क्या संदेश जाता है? आपका जो एक ट्रेलर आया उसी में गालियाँ भर भर के दी हुई। हाँ, तो अब हम आपको बताएंगे कि हम लोगों ने पहले ये बनाई है। तो हम लोगों ने की कुछ स्टोरी के भाई बदमाश आखिरकार बनते क्यों है, कि बदमाश ही सारे ख़राब नहीं होते। ये पहले बात है, ये बनते क्यों हैं, इनको बनाता कौन है, हमने वो भी तो इसके अंदर वो पहलू भी दिखाया है कि बने क्यों हैं, किस लिए बने, घर में क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या नहीं हुई थी। तो हमने वो सब दिखाया है। तो फिर वे एक अच्छे इंसान के तौर पे भी सामने आए हैं, क्योंकि लड़कियों की शादी कराते। देखो, बदमाश हर किस्म का बदमाश होता है, या नहीं, कोई अच्छे भी हो जाते हैं। तो अब जैसे कि हमने बनाई है, तो हमने ये सोच के बनाया कि वे अच्छे थे। अगर बुरे होते तो शायद न बनाते। तो हम लोग उसमें बनाया कि ये अच्छे हैं क्योंकि लोगों की हेल्प की है। तो हेल्प करने के बाद भी उनका अब पता नहीं फिर गवर्नमेंट से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, फिर क्या नहीं, उसके बाद पर हमें अच्छी लगी तो हमने बनाया। अब आगे के लिए परिस्थितियाँ क्या बनती हैं, एक आदमी जो बीएसएफ में जाता है और फिर लौट के आके वो क्राइम को अपनाता है। मेन बेस ये है पिक्चर बनाने का कि आखिर ऐसा क्या होता है, वो हमने दिखाने की कोशिश की है कि अगर किसी अच्छे इंसान को भी अगर गलत संगत या उसको अननेसेसरी सताया जाता है तो वो मजबूरी में ये अपराध का रास्ता चुनता है। मेन थीम हमारी इसकी है। अभी फ़िलहाल प्रदूषण का मुद्दा चल रहा है और ये लंबे टाइम से इस चीज़ को लेकर के जो आसपास के गांव हैं, क्या इसके ऊपर भी आप लोग काम करने की कोशिश करेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल, हमारा अगला उद्देश्य यही है कि हम धर्म आधारित, शिक्षा आधारित, या जो पोल्यूशन है या जो और क्राइम है, हमें ये बताना है समाज में कि अब जो हमारी पीढ़ी है वो अब नहीं सही कर सकते हम, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है जहाँ स्कूलिंग हो रही है उन पे आधारित हम फिल्में बनाने की सोच रहे हैं, कि ताकि जो हम नर्सरी से जो 12th के बच्चे हैं उनके हिसाब से हम कुछ बनाएं, ताकि वो सड़क पे चलें कैसे, लोगों से बात कैसे करें, सम्मान कैसे करें, और हर धर्म की इज्जत करना सिखाना है। तो इस पे हमारा होमवर्क होने वाला है, बहुत जल्द हम बनाएंगे। चलिए खैर, इस फिल्म में जो है ऊंच नीच जात पात को लेकर भी बातचीत की गई है, ऐसा क्यों? जी पहले जो होता था, पहले बहुत ज़्यादा ऊंच नीच और जात पात होती थी, लेकिन उस समय पे क्या होता था कि छोटी जाति के लोगों को एक बहुत ही छूत की दायरे में रखा जाता था, और उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना तो बहुत दूर की बात थी, उठना बैठना भी अच्छा नहीं समझा जाता था। तो उसी को लेकर के ये फिल्म उसी कथा पर आधारित है। और क्योंकि क्राइम आपने कहा कि क्राइम के ऊपर बनाई है, क्राइम के ऊपर इसलिए बनाई है, क्राइम कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक पहुँचता है, ये चीज़ हमने इसमें दिखाने की कोशिश करी है कि अगर एक सीधे साधे साधारण परिवार के व्यक्ति को जब सताया जाता है तो उसका लास्ट ऑप्शंस जो रहता है वो सिर्फ क्राइम ही रह जाता है। क्योंकि अपने आप को बचाना, अपने आपके परिवार को बचाना और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए क्राइम का रास्ता पकड़ना उसकी मजबूरी बन जाती है। ये हमने इसमें दिखाने की कोशिश करी है और बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है नईम राणा जी ने। आप सबको बहुत पसंद आएगी, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, राणा जी, क्या संदेश आप लोग इस फिल्म से देना चाहते हैं? गाली गलौज, देखो जब वो कोई फिल्म करता है तो वो कोशिश करता है कि वो सब दिखाए जो हुआ है। हालांकि फिल्म काल्पनिक है, हमने किसी को लेके ज़रूर बनाई है, लेकिन किसी से भी हमारा कोई संबंध नहीं है, मतलब या किसी के हम जिम्मेदार नहीं है। दूसरी बात, हमने कोशिश की है कि जो होता है समाज में वो दिखाने की। अब उसमें गाली गलौज भी होती है, प्यार मोहब्बत की बात भी होती है, एंटरटेनमेंट भी होता है। देखो यही है। आगे क्या कोशिश रहेगी? क्या एक सामाजिक संदेश भी आप लोग देना चाहते हैं इस फिल्म के ज़रिए से? देखो, सामाजिक संदेश भी मैंने एक फ़िल्म की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो मैंने एक बेटी बचाओ अभियान भ्रूण हत्या पर बनाई थी। और वो फिल्म हमारी इस पे हमारा जो चैनल है, लोकल का चैनल सोनोटेक, उसको दी है हमने वो। और एक पोल्यूशन पे की थी, और आगे भी हम करते रहेंगे। देखो, हमें काम करना है। कितने टाइम से आप इस लाइन में हो? मुझे 2016 से मैं इस लाइन में हूँ। ये जो फिल्म है, इसके आइडिया और इसमें जो आपने हेल्प ली है वो कौन कौन लोग हैं? बस हेल्प तो मेरे यार दोस्त हैं, जैसे हमारे गज्जू पठान और भी काफ़ी लोग हैं मेरे यार दोस्त, सब हेल्प, मतलब सबका साथ है। राजनीति एक अलग चीज़ होती है, लेकिन क्या आप फिल्मों में भी काम कर रहे हैं क्या? इस नेता अभिनेता, मैं नेता हूँ, मेरा भाई मेरा दोस्त अभिनेता है। और ये जो वेब सीरीज जो तैयार हुई है, इसका एक अलग संदेश है। इसका एक अलग संदेश है कि जो पिछड़े वर्ग के आदमी पे, जैसे पहले बहुत गांवों में बहुत ज़्यादातर गांव की जो फैमिली होती थी वे छूत छात का मामला रहता था, वो उसी तरह का दिखाया गया है कि एक साधारण परिवार का आदमी अगर उसे गलत तरीके से आप टॉर्चर करोगे तो वो कैसे क्रिमिनल बना। तो एक क्रिमिनल बनने के बाद में, जैसे आप राजनीति में हैं, आपको शायद पता भी होगा कि क्रिमिनल के साथ में फिर क्या होता है। वो भी तो एक लंबी कहानी जुड़ जाती है ना, उसके साथ में जेल में जाना, गोली लगना, ये वो सब चीज़ें। देखो, क्राइम का क्रिमिनल जो आदमी होता है उसका जो एंड होता है वो लास्ट में सबको पता, वो ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ये सिर्फ हर एक आदमी महसूस कर सकता है। पर सुन, ये वेब सीरीज एक राजपाल हज्जाम, यानी कि एक बहुत ही गरीब घर का एक नाई था, और उसका लड़के की कहानी है, और उसका लड़का एक बीएसएफ में था। तो जैसे गांव के छुआछात में जो अत्याचार होकर रहता, वो तो बीएसएफ की नौकरी छोड़ के गांव में आया था, और गांव से वो फिर हिस्ट्री शीटर कैसे बना, कैसे वो क्रिमिनल बना। तो ये उसी पर आधारित है। और मैं आपके माध्यम से सभी
अपने क्षेत्रवासियों को कहना चाहूँगा कि इस वेब सीरीज को देखने का काम करें और नईम राणा का आगे हौसला बढ़ाने का काम करें। ये कौन सा चैनल है जिसके ऊपर इस हमारे चैनल का नाम है राणा फिल्म कंबाइन, और आप उस पर जाएंगे, आप राणा फिल्म कंबाइन जैसे ही यूट्यूब पर डालेंगे तुरंत हमारा चैनल निकल के आ जाएगा, और आप उस पर जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। जितना आप फॉलो करेंगे, जितना लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारा हौसला और बढ़ेगा, और ऐसी कहानियाँ हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे जो कि रोज़गार। वो भी बताओ जरा जी, जो हमने रखा है लकी ड्रा इस पे। हाँ जी, हमने इस पे एक लकी ड्रा भी रखा है। जब हमारे 1 मिलियन फॉलोवर्स हो जाएंगे तो हमने एक लकी ड्रा रखा है, जो हमारी वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और अपना मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के छोड़ेगा, हम उसको एक ईवी स्कूटी गिफ्ट करेंगे। हर ये जब भी हमारा 1 मिलियन प्लस हो करेंगे तो हम ये लकी ड्रा हर बार निकालेंगे। उसमें एक तो हम देंगे ईवी स्कूटी जो लगभग 100 किलोमीटर चलेगी एक बार चार्ज हो गए, और 50 पुरस्कार हम देंगे 1100 रुपये नगद जो हमारे फॉलोअर्स होंगे। देखिए, हमारा यही कहना है कि इस फिल्म में जो कुछ किया है, जितनी भी आपने ये हमसे सवाल किए, जो कुछ भी आपने कहा, इसके बिल्कुल बरक्स, यानी इसमें आपको सब कुछ वो देखने को मिलेगा जो समाज को एक मैसेज देने की कृपा वो की है हमने। समाज को एक मैसेज है, नंगता कुछ नहीं है, बहुत सीधी सादी और सुथरी हुई फिल्म है, तो लोग देखेंगे तो शायद उनको ये पसंद आएगी। कितना बजट शायद इसमें लगे? देखिए, बजट का तो एग्जैक्ट में हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो बताएंगे। मे बी 8 to 10 लाख रुपीज़ तो इसमें लगाया है बनाने में। बहुत मेहनत इन्होंने प्रोड्यूसर साहब ने और नईम राणा जी ने की है इसमें। काफ़ी पैसा इसमें लगाया है फिल्म में, और बहुत अच्छे तरीके से इसको शूट किया है। बेसिकली हम लोग क्या है मुंबई में काम करते हैं, बड़ी मूवीज़ हम लोग काफ़ी करते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म मुजफ्फरनगर जैसे सिटी में इन्होंने हमें दिया है। हम भी अपने शहर में अगर हम शूटिंग कर रहे हैं तो हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकाल के लाए हैं ये। लेकिन यहाँ के लोग तो वहाँ जा रहे हैं, आप लोग वहाँ से यहाँ आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आजकल मैंने आपको बताया ना कि प्लेटफॉर्म इतने ओपन हो चुके हैं आज के टाइम में कमाने के लिए, काम करने के लिए हमारे पास, कि ये एक सीमित नहीं रह गया है। पहले क्या था कि आदमी सीधा मुंबई भागता था, चलो जी मुंबई में जाके काम करेंगे। आजकल ये पूरा सर्कल इतना खुल गया है कि आप देखते होंगे गाँव में काम करके, कितने एग्जाम्पल हैं गांव में यूट्यूब पे काम करके इतना अर्निंग कर रहे हैं कि मुंबई वाले बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनको बुला रहे हैं अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए। तो ये एक बड़ा चेंजेस आए हैं समाज के अंदर। जितनी भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, हर जगह काम कर सकते हैं ऐसा। आप कितने टाइम से फिल्में कर रहे हैं? मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ वैसे तो, लेकिन मैंने इस फिल्म में जो कैरेक्टर प्ले किया है वो है चौधरी की बेटी का, और बहुत अच्छा कैरेक्टर था, मुझे बहुत अच्छा लगा काम करने में। सर के साथ पूरी टीम बहुत अच्छी थी, तो बड़ा अच्छा लगा। आगे क्या आपकी जो टारगेट है वो क्या है? आगे कहीं मुंबई जाना है या फिर ये मुंबई वालों को यहीं पे बुलाना है? नहीं, एक्चुअली मैं तो अपना यूट्यूब चैनल चलाती हूँ। कौन सा यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसिज वत्स के नाम से है जी। मैं वो चैनल चलाती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ और एक्टिंग भी करती हूँ, ये सब चीज़ें मैं करती हूँ जी। देखिए, हमारा जो यूपी और उत्तराखंड है, हमारा इलाका ऐसा है कि यहाँ सिर्फ समंदर नहीं है, बाकी सब कुछ है आपके लिए। पहाड़, नदियाँ, नहरें, आर्टिस्ट। सबसे बड़ी बात ये कि टैलेंट सड़कों पे भटक रहा है, उस टैलेंट को पहचानने वाला होना चाहिए कोई भी, तो यहाँ सब कुछ मिलेगा, सिर्फ समंदर नहीं है। आपका क्या नाम है? अभिषेक शर्मा। आप यहीं के रहने वाले हैं या फिर मुंबई? जी, मैं हूँ तो मुजफ्फरनगर से ही, लेकिन 2012 से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स किए हैं, उसके अलावा मैं बिफोर यू की म्यूज़िक एल्बम कर चुका हूँ, और मैं थिएटर भी करता हूँ। और राजपाल हज्जाम में भी मुझे मौका दिया टीम ने, जैसा कि मैं इसमें चौधरी के बेटे का रोल कर रहा हूँ। और कहते हैं कि एक एक्टर को ना एक्सप्लोर करने के लिए मिलना चाहिए, तो इस कैरेक्टर में इतना एक्सप्लोर करने के लिए था, मतलब जितना भी क्राइम है वो मेरे इर्द गिर्द घूमता है इसमें, तो काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए था। बात करें अगर इसके प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन टीम बहुत बढ़िया थी। कुछ लोग मुंबई से आए थे, कुछ लोग मुजफ्फरनगर से थे। बात आप अभी कर रहे थे, मैंने क्वेश्चन सुना आपका कि मुंबई जाना पड़ता है। हम लोग मुंबई छोड़ के आ चुके हैं। 2018 में मैं मुंबई छोड़ के आ चुका हूँ। उसके बाद मैं कम से कम 2 मूवीज़ और 1 वेब सीरीज़ कर चुका हूँ यहीं पे।